Sir, you can proceed with the class. Sir, you are not audible. Sir, can you try rejoining the meeting? I think आपका voice नहीं आ रहा है sir. हेलो। हाँ जी sir. Hello, You are good audible. morning. जी, Good there's morning. some technical issues. Good morning. That's why. Okay. uh, Friends, in fact, I'm somewhere outside of Delhi. I just reached Baroda and I'm trying. Yes. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, जी sir. सर। हाँ। तो साथियों, हम बात कर रहे थे पहली सेशन में उर्दू के अल्फाबेट्स और उसके स्क्रिप्ट और उसके बारे में। ठीक है? हाँ जी। Yes, मैं sir. आप में से किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, बट एटलीस्ट सुन पाऊँ ऐसा जरूर करें। तो भाई रिस्पॉन्स नहीं आता है, थोड़ी सी परेशानी होती है ये सब बार। ठीक है, देयर इज नो कंपल्शन, बट इसके लिए पॉसिबल है जरूर आ जाए वीडियो के साथ। तो मैं बात कर रहा था स्क्रिप्ट की। सो जैसा कि मैंने उस दिन जिक्र किया कि उर्दू में एक तो राइट टू लेफ्ट है, इसकी बात हो गई। इसके अलावा 38 अल्फाबेट्स हैं इसके अंदर, इसका भी जिक्र हो गया था आप लोगों के साथ। और उसके अलावा जो उसकी आई मीन ओरिजिन पॉइंट की बात है, जहाँ तक उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, इसकी बात की थी। मैंने कुछ अल्फाबेट्स भेजे थे ताकि उन अल्फाबेट्स को हम यहाँ पर इस बारे में डिस्कशन कर सकें। यहाँ शेयर कर दिया गया है।
आप इसको कह सकते हैं कि परसो अरेबिक ओरिजिन काइंड ऑफ लैंग्वेज है, राइट टू लेफ्ट जाती है। पहले तो वो तमाम लेटर हैं जो अरेबिक, फिर वो तमाम लेटर हैं जो फारसी के अलावा ऐसे भी letters हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, थोड़ी सी बीच क्लियर में नहीं आ रही, क्रैक हो रही है क्रैक हो वॉइस। रही। ओह ओह, मैं एक सेकंड इसको दोबारा से वो करके देखता हूँ। भाई भाई क्या कह रहा है, एक सेकंड आप। हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। फ्रेंड्स, वॉइस आ रही है मेरी अब? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी जी सर। सर, आ रही है सर। सर अब नहीं आ रही। No, no sound. हेलो हेलो। हाँ जी सर, अब आ जी रही है सर, आवाज। आवाज अब आ आ रही रही है है आवाज? आपकी। हाँ, मैंने फिर दोबारा से वाईफाई चेंज किया। हाँ जी आ अच्छा, गई। हाँ जी। तो आप उसे फिर से प्लीज शेयर कर दें, तो डिस्कशन चल रहा था। यस, so I was talking this के ये जो अल्फाबेट्स हैं, तो अरबिक ओरिजिन है, जिसमें आप देखें तो
आई मीन अरबिक में सिर्फ 24 अल्फाबेट्स होते हैं, पर्शियन में 32 हैं, और उर्दू में ये 38 हो जाते हैं। 39 इसलिए कहा जाता है कि कई दफ़ा हमजा और अलिफ एक ही काउंट किया जाता है, 12 अल्फाबेट। तो इसमें ऐसे लेटर्स हैं जो खालिस हमारा जो इंडियन आई मीन साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग किस्म का, वो उसमें ऐड हो जाता है, इसकी तादाद हो जाती है। हम पहले करते हैं, मैंने एक बुकलेट है जो एनसीक्यूएल की है, मैंने भेजी हुई है, वो मैं चाहूंगा कि हमारे कोऑर्डिनेटर के थ्रू शेयर हो जाए, देखते हैं वो आपको बेसिक उर्दू लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हम लोग वन से नज़दीक मिलते हैं सिर्फ। अ, अगर थोड़ा सा जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो स्क्रिप्ट है, वो पहचानने का क्या होता है, मतलब होगा ये चीज़, फिर जो आप इसे पढ़ेंगे और फिर जो आप शायरी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इसकी मदद मिलेगी कि आप उसे खुद एक्सेस कर पाएंगे, आप उसे खुद पढ़ सकते हैं। उसमें आई मीन ये होगा कि बाई क्लास आती है, उसके बाद आप एक्सेस करते हैं, नहीं करते या एडवांस भी कर लेते हैं, तो भी खुद अगर आप उसे अपने से एक्सेस करना चाहें तो तभी पॉसिबल है कि आप स्क्रिप्ट को पहचान सकेंगे। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा ये शुरू के एक आध सेशन ये आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि स्क्रिप्ट कैसे है और कैसे इसके अल्फ़ाबेट्स हैं। ये जो हरूफ आप यहाँ देख रहे हैं, जिन्हें मैं अल्फ़ाबेट कह रहा हूँ, लेटर्स कह रहा हूँ, अगर आपके जहन में बैठ गया कि इस तरह से होते हैं और जब ये जोड़ के लिखे जाते हैं तो उनका या क्या यूजेज होता है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पहला जो आप लेटर देख रहे हैं वो क्या है? आप में से कोई है जिसको आइडिया है? अलिफ। जिसमें थोड़ा अलिफ है, एग्जैक्टली। आप अलिफ। उसे आप कह सकते हैं। आप कहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे हिंदुस्तानी जो तरीका है, आई मीन हिंदी सीखने का, उससे बहुत क्लोज है। यू कैन से आप, ठीक है, अगर आपको ये इजी लगता है। अदरवाइज हम इसको उर्दू में या इन पर्शियन में या अरबिक में इसे अलिफ कहा जाता है, ठीक है। सबसे छोटा वर्ड जो हो सकता है आ के बाद दूसरा कौन सा है? बी। बे। बे। आप देखें, यहाँ भी आप नोट करें तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है स्क्रिप्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ ये स्क्रिप्ट जा रही है। इवन अल्फाबेट भी आपको ये इसी ऑर्डर में सिखाएंगे, पहला है अलिफ, दूसरा है बे, एंड देन तीसरा वाला जो लेटर है वो क्या है? बे। पे। जी, पे। बे। पे है, जी, पे। पे है। उसके बाद पे। पे, पे। और उसके बाद है आता पे, से। से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कह रहा था कि 25 या 24 लेटर्स होते हैं अरबिक में, 32 होते हैं पर्शियन में, उर्दू में होता है 38 या 39। ये जो ऐड हुए हैं उनमें जो पहला ऐड हुआ है वो ये आप ये देखें, टे है। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट साइड में जो लेटर है वो है टे, जो कि पहला लेटर है, क्योंकि आपका ये बिल्कुल नया सेशन है, बिल्कुल नई शुरुआत है, इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको थोड़ा सा जान लें, और उसके बाद हम लोग अपनी बेसिक जो हमारी करिकुलम में, हमारे सिलेबस में जो तैयारी है उसको हम करते हैं तो हमें आसानी होगी। ये जो आप लेटर देख रहे हैं टॉप पे लेफ्ट साइड में टे, ये प्योर हमारा हिंदुस्तानी एक्सेंट है, ठीक है। न इसको आप अरेबिक स्पीकिंग नेशंस पे ढूंढ सकते हैं कहीं, न कहीं आप पर्शियन स्पीकिंग नेशन पाएंगे। दे कैन नॉट प्रोनाउंस टे। if they try to say te, they will say te, ठीक है ना, वो उनके मुंह से ते ही निकलेगा, टे नहीं निकलेगा, बिकॉज उनके यहाँ वो है नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा लेटर है से, ठीक है। से के बाद है जीम। जीम। जीम, ग्रेट, ठीक है। जीम आप यू कैन से जा, प्रॉब्लम। जीम के बाद नेक्स्ट लेटर है चे, यू कैन से चा। बड़ी है। जो उसका रोमन में प्रोनाउंसिएशन नीचे लिखा हुआ है, जितने भी लेटर्स हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा मैक्सिमाइज करेंगे तो आपको आसानी से दिखाई देगा। चे है, चे के बाद नेक्स्ट वर्ड है हे, हे के बाद नेक्स्ट वर्ड है खे, ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा
सही से प्रोनाउंस करना हम सीखेंगे तो ही जो है वो आई मीन उर्दू के साथ इंसाफ होगा, अदरवाइज सब बोला ही जाता है। आई मीन आपको अगर आप एक जबान सीख रहे हैं तो उसूल की बात यह है कि उसके जो भी नॉर्म्स हैं, जो प्रोटोकॉल है उसका, उसे हम फॉलो करें। जैसे कहा जाता है जब हम कोई नई जबान सीखते हैं तो जिसकी जबान होती है उसके एक्सेंट को हम अडॉप्ट करते हैं, तभी उस जबान का हक अदा हो पाता है। अदरवाइज कहने को सभी लोग बहुत सारी जबान बोलते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खे से फॉर एग्जाम्पल उर्दू में एक वर्ड है खता, ठीक है, अगर आप खता बोलना नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा खता करते जाएंगे और आप खता बोलते रहेंगे, खता बोलते, ठीक है। मे भी कम्युनिकेशन में आदमी समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, बट जिनको जबान से सरोकार है, जिनको साहित्य के आदमी हैं और सेंसिटिव हैं इस चीज को लेकर के किस लफ्ज को कैसे बोला जा रहा है, उसको बहरहाल ये फील होगा कि इस लफ्ज को सही तरह बोला जाना चाहिए, ठीक है। सो ये मामला है एक। यानी आप ये समझ लें कि इतना सेंसिटिव इशू है कि आप खुदा सही नहीं बोलेंगे और हर बार खुदा बोलेंगे तो कैसे काम करेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो भी लफ्ज हैं उनको उसी तरीके से बोलना है जिसके बोलने आता है, ठीक है। ये जो आप बिंदियां देख रहे हैं इनका बहुत मेजर रोल है। जैसे अलिफ के बाद दूसरी ही लाइन दूसरी पे है, पे में अगर वो नीचे जो डॉट आप देख रहे हैं विच इज कॉल्ड नुक्ता, इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता। नुक्ता कहा जाता है, ठीक है, विच इज यू कैन से डॉट, ओके। अगर ये डॉट रिमूव कर दिया जाए तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है, एक टेढ़ी लकीर रहता है। उस एक सिंगल सी बिंदिया का और उस डॉट का इतना मेजर रोल है, तो उसकी वजह से ही उसे सही पढ़ा जाता है। इफ दैट इज नॉट देयर, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड कि वो है क्या 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 चीज है वो, अगर वो डॉट, ठीक है। इनकी जगहों के बदल जाने से मामला गड़बड़ हो जाता है, इनकी क्वांटिटी घटा बढ़ा देने से मामला गड़बड़ हो जाता है। पे लिखना चाहते हैं, अगर 3 डॉट लगा दिया तो पे हो जाएगा, 2 डॉट ऊपर कर दिया तो पे हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो डॉट्स हैं इसका बहुत मेजर रोल है, तो कभी भी ऐसे लाइटली और रफली नहीं लेना है कि ठीक है लगाया लगाया लगाया, एक लगा दिया, एक दो लगा दिया, ऊपर लगा दिया। शुरू में ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब ये जबान सीखते हैं तो हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम डॉट सही या नहीं लगा पाते, या लगाते हैं तो ऊपर नीचे लगे, उसकी क्वांटिटी ज्यादा और कम कर, इसका हमें ध्यान रखना, ठीक है। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर आपने उर्दू में खुदा लिखा और खुदा के थे का नुक्ता ऊपर के बजाय नीचे लगा दिया आप, तो खुदा से जुदा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इज इट इंटरेस्टिंग? जी तो सर। खुदा ऊपर लगा सीधे खुदा से जुदा हो जाएगा। वो सर सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, सॉरी। लोग लोग सॉरी सर। अभी आ फिर रही है आवाज। आवाज? हाँ हाँ जी, अब आ रही है, बीच में क्रैक होने शुरू हो गया था। अब आ रही है सर। सो सबसे ज्यादा जो टफ क्वालिटी किसी भी जबान और लिटरेचर वो उसकी शायरी होती है, और आप लोग उसकी शायरी को पढ़ने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको और भी ज्यादा आपको वेल इक्विप्ड और ज्यादा तैयारी के साथ करना चाहिए रिंग में, ताकि कम हमसे गलतियां हो पाए, बेहतर तरह से हम ग्रैब कर पाए और सीख पाए, आई मीन कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो ये तो है मामला। अगर डॉट को ऊपर से नीचे कर देते हैं तो ये हो जाता है। अगर मान लीजिए डॉट है और नहीं लगाते हैं तो भी बहुत भयानक गलती हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है दुआ, दुआ करते हैं हम लोग, दुआ करो मेरे लिए, प्रेयर नहीं करते, जी इससे और ज्यादा ये हाँ बनता। जी। एक लफ्ज है दुआ, ये जब आए जाए तो दुआ है, तो दुआ में फॉर एग्जाम्पल अगर एन एन जो है उसकी एन के ऊपर अगर हम धोखे से भी डॉट लगा दें तो हम कहना चाह रहे हैं दुआ, हो जाएगा क्या? दगा। दगा हो जाएगा। बताइए, दगा देने की खराब बात।
तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये डॉट्स जो हैं जिन्हें हम बिंदिया कह रहे हैं, ये सेंसिटिव है इनके मामला, तो इनको हमने ध्यान पूर्वक ही देना है। या उसके अलावा एक लफ्ज है, मान लीजिए मुजरिम, है ना, एक लफ्ज है मुजरिम, ठीक है। अब उसमें एक ही लेटर ऐसा है जिसमें डॉट है, वो है जीम। वो जीम का नुक्ता धोखे से बजाय नीचे के और नहीं लगाया, तो वो क्या हो जाएगा, महरम। तो कहाँ मुजरिम और कहाँ महरम। महरम कौन होता है, महरम होते हैं माँ बाप भाई बहन, ये लोग महरम होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। सजा इतनी सजा सी, माफ। हाँ बताइए आप, तो बड़ा बड़ा चक्कर हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात, जीम छे है, और उसके बाद खे, फिर आगे आता है दाल, ठीक है। दाल आप देखिए किस तरीके से बनी हुई है, बघार कौन से लगा हुआ है इसमें। थर्ड लाइन में पहला लेटर दाल है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको देखें कैसे कर्व है उसके अंदर, दाल की तरह से ही डाल भी होता है, कि हमारा खाली लफ्ज है। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना, उसके ऊपर छोटा सा कुछ बना हुआ है, उसके सर पे एक ताज रखा हुआ है, सो उससे वो डाल हो जाता है, ठीक है। और फिर ठीक इसी शेप का जाल भी होता है। जाल जो है वो भी इसी शेप का है एकदम से। जाल और दाल में फर्क ये है कि दाल के ऊपर डॉट नहीं है, जाल के ऊपर डॉट है, ठीक है। जैसे नेगेटिव वर्ड है बट मजबूरन एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे जिल्लत, जैसे जलील, ठीक है। मैं, मुझे पसंद नहीं है कि एग्जांपल्स में भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए, बट अभी यही जहन में आया जाल से। यू कैन से जरिया, है ना, मेरे जरिए से ये काम हुआ, या उन साहब के जरिए से ये काम हुआ, ठीक है ना। जरिया होता है, ऊपर वाला जरिया बनाता है जी, बाकी तो वही करता है सारे काम, ऐसे बोलते हैं लोग। जरिया लफ्ज सुना है आप लोगों ने, नहीं बताया आप। हाँ जी। हाँ जी, तो जरिया जो है इसी जाल से लिखा जाता है, ठीक है। बावजूद इसके के कई सारे वर्ड्स हैं कि जो आई मीन, भाई फोन कर लो जरा सा घर पे, शफीक, कोई लोग फोन कर लो, फोन आ रहा है मेरे फोन पे। हाँ जी, मेरे जी सर। फोन पे लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि जरिया जो है वो जाल से होता है। उसके आगे हम आते हैं रे। रे आप देखेंगे तो रे के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। और उसके बाद रे है, रे, ठीक है ना। मैं खड़ा हूँ, मिसाल के तौर पर। अब ये खाली हिंदुस्तानी हमारा लेटर है और हमारा प्रोनाउंसिएशन है, ये अरबिक वर्जन में नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके अलावा जे, हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, जे, और जे के बाद आप देख सकते हैं जे, और जे के बाद है सीन, हाँ, यू कैन से सा, और उसके बाद आता है शीन। अच्छा। शीन आता है जिसे आप शाह कह सकते हैं। फिर आता है स्वाद, ठीक है। स्वाद और सीन, ये आपको साउंड वाइज एज अ होल आपको सेम नजर आएंगे, बट ये सेम है नहीं। एक सीन है, एक स्वाद है, ठीक है। हम्म। और हमारे लिए जो कि नॉन अरबिक पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं, हमारे लिए इन अ प्राइमा फेसी ऑफ द केस ये लगता है, बट होता नहीं है सेम। आई मीन डिक्टेशन अलग अलग है, साउंड ऑफ कोर्स हमें एक जैसा लगता है, ठीक है। स्वाद के बाद नेक्स्ट हमारा लेटर है ज्वाद। इसे आप खूब ध्यान से पहचान लीजिए, अगर जोड़ के भी लिखा जाएगा तो भी किसी भी लेटर का जो हेड पोर्शन है वो मौजूद होगा उसके अंदर। शॉर्ट होगा वो, जब किसी लफ्ज से मिला के लिखते हैं इसको हम, बट फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं आप उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने इस लफ्ज को पढ़ा हुआ है, इस हर्फ को हमने सीखा हुआ है, ठीक है। देन आता है तोय। तोय के बाद अगला जो लफ्ज है वो जोए है, ठीक है। तो जोए जो है वो अगेन आप देखेंगे कि जाल से बात शुरू हुई थी, जे तक आई थी, फिर ज्वाद हुआ, फिर जोए हुआ। यानी हमारे लिए बीइंग एन इंडियन, हमारे लिए जेड के इक्विवेलेंट उर्दू जबान में 4 लेटर हो गए। कौन कौन से हो गए साथियों?
जाल से और स्वाद ज्वार दाल जे और स्वाद जोए। से और स्वाद। ठीक है ना, हमारे लिए इन सब का इक्विवेलेंट जेड है, या जा लिख करके नीचे बिंदी लगा देने से साउंड इसका हो जाता है। बट जिस जबान का लफ्ज है उनके यहाँ इन सब के लिए अलग अलग प्रावधान है, कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। जो लफ्ज जाल से है वो ज्वाद से नहीं है, जो ज्वाद से है वो जे से नहीं है, जो जे से है वो जोए से नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला लफ्ज, अगला हमारा लेटर है ऐन। ठीक है, अब मुश्किल ये है कि अलिफ हो या ऐन हो या आगे एक और लेटर आ रहा है हमजा, इसको हमें पहचानना पड़ता है कि इनके कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किस तरीके से हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अदालत। अदालत सुन के ऐसा लगता है कि अगर इसे उर्दू में लिखा जाए तो अलिफ दाल अलिफ लाम पे होना चाहिए, मगर ये अलिफ से नहीं है, अदालत ऐन से है। ठीक है ना, ठीक है जी। या उसके अलावा बहुत सारे मौके पे आपको लगेगा कि साउंड अलिफ जैसा आ रहा है, but वो बिल्कुल अलग ही इशू है। जैसे मिसाल के तौर पर अक्लमंद। अब अक्लमंद या अकल तो समझ में आ रहा है कि अलिफ से होना चाहिए, पर ऐन से है। या फारसी में अ, शहद को कहते हैं असल, ऐन सीन लाम, वो ऐन से है, अलिफ से नहीं। हम लोग कहते हैं दरअसल बात यह है वो अलिफ से है ना, तो ये भी हमें समझना होता है। फिर उसके बाद आता है अगला लेटर ऐन। ठीक है जी, दिन भर में 100 बार हम लोग बोलते सुनते हैं कि बड़ी गलत बात है। सो गलत बात को अगर गलत नहीं बोला जाए और उसे किसी और तरह अदा किया जाए, इसका मतलब कि गलत को भी हम सही नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, गलत को भी हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको गैन से बोला और लिखा जाता है विच इज गलत। ठीक है, आई मीन इट्स नॉट गलत। आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लोग क्या अपने आसपास सुनते बोलते हैं, वर्ड इज एक्चुअली गलत। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेटर है पे। पे जो है वो पे से डिफरेंट है, ये बिल्कुल फा है पे। ओके, जिससे हम बहुत सारे words बोलते हैं। पे और काफ में थोड़ा सा आप डिफरेंस पाएंगे। काफ जो है वो थोड़ा अलग तरीके से राउंड शेप में है और उसके 2 डॉट्स उसके ऊपर। ये बात हमें ध्यान में रखनी है ताकि जब स्क्रिप्ट शुरू हो तो हमें पता हो कि ये वाला जो लेटर है जिसके ऊपर 2 डॉट्स उसका इस्तेमाल हुआ है। ओके, सो जैसे मिसाल के तौर पर मैं कसम खाता हूँ, तो ऐसा तो कसम जो है वो आप सर सर एक मिनट सर, आपकी ब्रेक हो गई। हाँ, आवाज ब्रेक हो गई। आवाज ब्रेक हो गई हाँ बहुत। जी, हाँ, अच्छा हाँ जी। अच्छा, फे आवाज काफ से दोबारा से। जी जी, काफ की बात हम कर रहे थे। काफ जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि काफ इज काफ, यानी इसको हम कसम, जैसे हम कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, दैट इज फ्रॉम दिस वन काफ। ठीक है ना, इसका इक्वल क्यू है, के नहीं है। ये भी आपने कहीं के से लिखा हुआ कसम देखा हो, बट सही लफ्ज क्यू से है, कसम। ठीक है, उसके अलावा आगे आते हैं तो एक थोड़ा सा लो पावर का भी काफ है, वो है काफ। जैसे मेरे लिए यही काफी है। अब ये जो काफी मैंने बोला है ये काफ से है, ये काफ से नहीं है। ठीक है, इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा गा। ओके, गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा, ये इसी गाफ से लिखा है। ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारा वर्ड है एल। हाँ, एल। ठीक है ना, लीजिए लाइए, ठीक है ना, लंबा आदमी, ये सारे अल्फाज लाम से हमें लिखना है। उसके बाद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मीम का, माँ। ठीक है ना, माई नेम इज मेहदी, मिसाल के तौर पर। सो मीम आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट लेटर इज नून। ओके, नून के बाद है वाव। ठीक है ना, दवा और, ठीक है ना, वाकई, जितने भी हम एग्जाम्पल्स ले लें वो सब वाव से हैं। फिर उसके बाद एक हमने शुरू में बड़ी है पढ़ी थी, चे और खे के बीच में सेकंड लाइन में,
सेकंड लाइन में सेकंड लास्ट लेटर था हे, वो हुक्के वाला है, हक वाला है, यानी वो ज्यादा गाढ़ा है, हे है वो, ठीक है। होता कोई नहीं उर्दू में ऐसे, बट वो है ऐसी ही है, बट एक वैसी है थोड़ा लो इंटेंसिटी की, बस हाँ बिल्कुल गले के निचले हिस्से से निकलती है, आह जिससे होती है, हाय जिससे होता है, एग्जाम्पल हाथ जिससे लिखा जाता है, वो ये वाली, ठीक है ना। तो चश्मी है और छोटी वाली है, ठीक है। और छोटी है और उसके बाद चश्मी है के बाद नेक्स्ट लेटर है बॉटम लाइन पे फर्स्ट है, दैट इज कॉल्ड हमजा। हमजा इज अगेन इक्विवेलेंट टू अलिफ। हमजा का साउंड क्या है, अलिफ का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यानी आ का साउंड है, अलिफ नबी कहें आप तो उसका आ का साउंड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम उर्दू जबान में कहते हैं समझाने के लिए, एक छोटी ये है और एक बड़ी ये है। जबकि अरेबिक पर्शियन में ये जो पहली वाली ये आपको दिख रही है बीच में जो है बॉटम पे, वही एक होती है, दूसरी वाली ये नहीं पाई जाती। अगर लिखी हुई आप देखते हैं तो एक कैलीग्राफिकल स्टाइल है, नथिंग मोर देन दैट, यानी उसके अलावा एज सच कोई उसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस वो अरेबिक पर्शियन में उर्दू में इस चीज को लिखा है। मैंने ये बात आप इसलिए कि आपको ये सुन के पहले तो जहन में ये आएगा कि हमारे बहस सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आज ना सर नेट प्रॉब्लम आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही। हाँ जी। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि एक एक बेसिक सा क्वेश्चन जहन में आता है हमारे जो लर्नर्स हैं, जो शुरू में इसको सीखना शुरू करते हैं, और उनके लिए होता है कि कई सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसके साउंड कॉमन है, इसका क्या करना। मिसाल के तौर पर उनके लिए ये होता है कि भाई हमारे लिए बड़ी टफ बात है कि जाल से स्वाद सोए, ये तो सेम ही है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको इसके अलावा कोई भी इस जबान में अ, इसका कोई भी शॉर्टकट ऐसा नहीं है, कोई फार्मूला कि जो आपको मैं दे दूं और फार्मूला लगा के आप ट्राई कर लें कि ये वाला साथ से ये वाला। सिवाय इसके कि हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, वोकैबुलरी एनरिच होती है, तब जाकर के हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि इससे था और इससे है। हाँ, कुछ लोग अरेबिक बैकग्राउंड से भी होते हैं, उनको बेसिक होता है, तो उन वर्ड्स के रूट को जानते हैं कि इसका रूट वर्ड क्या है। तो जिन्हें रूट्स का पता होता है वो फिर आराम से क्या कहते हैं पूरा इसको कर पाते हैं, चला पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा किसी और तरीके से कि आप इसको ट्रैक कर लें और डिकोड कर लें कि भाई ये जाल से है, किस ए से है, ये स्वाद से है, ये जुल से है। या इसके अलावा और अल्फाज के अंदर मिसाल के तौर पर आपको फिर डिस्टरबेंस हो रहा है, वॉइस कट रही है मेरी क्या? बहुत बहुत आवाज डिस्टर्ब आ रही है सर, बहुत आवाज डिस्टर्ब आ रही है। मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं? वॉइस तो सर आ रही है, लेकिन कड़ कड़ की आवाज आ रही है बीच में बहुत ज्यादा। मैं समझ करता हूँ किसी तरीके से। जी सर, आपने अभी बोला ये मैं कॉमन साउंड। घर में खाली से घर में एक कमरे नहीं, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। नहीं सुना सर कुछ भी। सर अगर आप अपना कैमरा बंद करेंगे तो शायद बेटर हो जाए। है। नहीं सर। नहीं
आ रही है आवाज कि नहीं आ रही? सर आवाज आवाज क्लियर आ रही है। आवाज तो आ रही है, लेकिन थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है बीच में। यानी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, अलग से एक्स्ट्रा आपको वॉइस आ रही है? फुल वॉइस की, कोई नॉइज नहीं, बस मैं अकेला हूँ एक आधे घंटे से भी। स्पार्क, जैसे स्पार्किंग होती है ना, ऐसे आवाज आ रही है आपकी आवाज के साथ। एक काम करते हैं, अब आप बताएं भैया अभी कैसा है? अब ठीक है सर, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अब वो नाउ हाँ आई जी। गॉट द पॉइंट। बस क्या है, पीसी अपनी, हालांकि मैंने म्यूट किया हुआ है, की आवाज नहीं चाहिए। दो जगह अगर पास पास लॉगिंग करते हैं खैर, तो मैं बात कर रहा था कि हमजे के बाद आती है ये की बात, और कॉम्प्लिकेशंस की बात की, जैसे साल से स्वाद जो है, या उसके अलावा अ, स्वाद है और सीन है, ये भी हमारे लिए लगभग सेम जैसा लगता है, बट लगता नहीं है same। ठीक है, सीन अलग है और स्वाद अलग है। ठीक है, या किसी आदमी को बताना कि भाई गलत बात में जो है वो तो इस्तेमाल होती है कि से यूज होती है, क्या यूज होता है इसको। सो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट ये जो कंफ्यूजन है यही उर्दू की ब्यूटी है, कि आप उसको जब एक बार क्रैक करते हैं और अल्फाज को आप सीख लेते हैं और वोकेबलरी आपके पास जरूरत भर की होती है, तो ये चीजें बहुत आसान और बहुत ही नेचुरल आपको लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, मैं पहले आता हूँ टॉप पे पहले वाले लेटर का। पहला लेटर है अलिफ। अलिफ जो है दो तरीके का होता है, जिसको दूसरे वाले के यहाँ जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, अलिफ कैसे दो तरीके का होता है? एक तो ये अलिफ है जहाँ लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक अलिफ ऐसा होता है जिसके ऊपर मद लगा होता है, जिसके ऊपर कोई एक मात्रा लगी होती है अलिफ के ऊपर। उस अलिफ में और इस अलिफ में क्या डिफरेंस है, कोई हमारे साथी जानते हैं, बता पाएंगे? ओ आ हो जाता है, आ बड़ा मद वाला। बड़ा आ बड़ा आ हाँ, तो उस अलिफ का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इस अलिफ से जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, उसे अब्बा और अम्मा कह सकते हैं, अब लिख सकते हैं, अब। ठीक है, पर दो जो अलिफ मद के साथ होता है उससे लिखते हैं आम। हाँ यस है, सिंपल आम। आम मतलब उसे हम बोलते हैं। वो सारा जो हम स्ट्रेच करके उसको बोल रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विच इज दे आर ऑन द टॉप ऑफ दैट अलिफ। अगर वो ना हो तो वो अलिफ भी सिंपल इसी अलिफ जैसा हो जाएगा, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके उसकी वजह से उसे हम थोड़ा अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है बे आप देख पा रहे हैं, बे से आप कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। बे से मिसाल के तौर पर बाबा। बड़ा, ठीक है ना, बाप, बा ठीक है ना, हाँ ये सारे अल्फाज बे से हैं। ठीक है, पे से आप देखते हैं कितने हम डेली लाइफ में हमारे अल्फाज हैं जो पे से हैं। मिसाल के तौर पर परी, मिसाल के तौर पर। ठीक है, हालांकि मैं आपने उर्दू लर्नर्स को बता दूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाय डिफॉल्ट आने वाले दोनों एग्जाम्पल जबान पे जो हैं, परी हो या पर हो, पर ऑन वाला नहीं, पर जो परिंदे के होते हैं जिससे वो उड़ता है, ये दोनों ही फारसी अल्फाज हैं, उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं बस, वरना ये अल्फाज फारसी के हैं और आज भी फारसी के ही हैं। बट आम इवन उर्दू स्पीकिंग बंदे को भी इससे सरोकार नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे पता भी नहीं है कि अल्फाज किस जबान के, चाहे वो परी हो चाहे वो परोबाल हो किसी परिंदे के। इवन द वर्ड परिंदा इज अ पर्शियन वर्ड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पे के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट लेटर हमारा ते। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ते का, मिसाल के तौर पर ते से हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे ताजा, जैसे
तर, जैसे तार, जैसे तेज, ठीक है ना। साथियों, इंटरेस्टिंग बात अगेन ये है कि इस एक्सटेम्पोर बताए जाने वाले 3-4 एग्जांपल्स में जो वर्ड्स मैंने तेज से बताए हैं, इसमें सिर्फ एक हमारा हिंदुस्तानी है, वो है तार। बाकी सारे अल्फाज फारसी के इत्तेफाक से, ताजा हो या जो भी मैंने बोला है, मैं तो बोल के भी चैन से निकल जाता है क्या बोल दिया। बहरहाल जो 23 अल्फाज बोले हैं मैंने, इवन तार भी अगर ताजा म्यूजिकल, तर, ये सारे अल्फाज फारसी हैं। इवन तार अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए, तार और सितार, अगेन दैट इज पर्शियन, ठीक है। उसके बाद आता है ते के बाद हमारा जो लेटर है वो टे है, ठीक है ना। उसके भी आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टेढ़ा, जैसे आमिन। टे से बोले आप कोई भी एग्जांपल जिसमें टे का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कठिन, टाटा, टाटा, टमाटर, आप लिखते हैं जी हाँ, ठीक टमाटर, है ना। ये सारे अल्फाज टे से लिखे जाए। तो टमाटर थोड़ा सा वर्ड मामला, कौन सा है? टमाटर वर्ड टमाटर हिंदी हमारा है? हिंदुस्तानी, हिंदी है जी हाँ, हमारा हिंदुस्तानी लफ्ज है जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं से, एक लेटर आप देख पा रहे हैं, इससे क्या एग्जांपल है, कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल लफ्ज बोला मैंने, मिसाल के तौर पर, मिसाल में मीम के बाद अगला लेटर क्या है, सीन नहीं है, तीन से है, से ठीक है, हम्म, ठीक है जी। हाँ, सब। सब। नहीं, सब तो से सीन से है ना। ये अच्छा ओके। सपना, हाँ, सपना, सपना सीन से है, ठीक है ना। बट से जो, से जैसे समर है, से। समर अच्छा, है ना, यानी फल, एक लफ्ज है समर, इसको हम्म माने फल, दैट इज हम्म से, ठीक है ना। से उसके बाद अगला लेटर है जीम। जीम से आप एग्जांपल ले लिए कोई, जहेज हो या जहाज, दोनों अल्फाज फारसी हैं, उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जीम से, ठीक है। चे से आप एग्जांपल ले लीजिए आप, ठीक है, जग, चे, हाँ। जीम के बाद चे से आप देखिए क्या 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 एग्जांपल आपके जहन में आते हैं। तो जलवा, जलवा आप देखिए, जी जी, जलवा, तजल्ली, सब में जीम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। चे से आप देखें, चम्मच है, चम्मच। चाचा है, ठीक है ना। चोब है, फारसी में है, उर्दू में इस्तेमाल होता है, चांद, चांद, जी, हाँ। चांद है। उसके बाद बड़ी है, बड़ी है से क्या लफ्ज है, हम 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 जी, हम हजूर, हम हुजूर है जवाब, एग्जाम्पल, हाजिर है, जी 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 जवाब, जी जी। जवाब है की बात कर रहा हूँ मैं। है की, अच्छा, उसके बाद हम खे है, वर्ड खे का है। हम क्या वर्ड है। चीज, हम वर्ड। हम छोटी है से हजूर, होता है, छोटी है से होता है, वो बॉटम पे है, वो नीचे। और अच्छा। हलीम किस पे होगा, हलीम। हलीम इसी वाली है से होता है, एग्जैक्टली, हलीम इसी से होता है जी, हम्म, ठीक है ना। हजूर, हाल। देखिए, अब मैं आपको बताऊं क्या हुआ है, सभ्यता के ऊपर क्या सितम हुआ है। हलीम एक प्योर अरेबिक और कुरानिक वर्ड है, जिसके माने हैं डाउन टू अर्थ, हम्बल इंसान, ठीक है। हम्म, बट अभी क्या है, हलीम बिकता है, हलीम होता नहीं है कोई, हाँ जी, हाँ ठीक। जी। अभी हलीम बिकता है और हलीम खाया जाता है, ठीक हम्म, है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, आज जो है वो परचून दुकान में मिलता है, आशीर्वाद का आटा मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारे अल्फाज अब कमर्शियल हो गए, अदरवाइज दोज वर्ड्स फॉर वैल्यू बेस्ड वर्ड्स, जिसके अंदर बहुत सारा मोरल वो था, लेसन था, जिसको पर्टिकुलर पर्पज से खास कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता था। अब ये सारे अल्फाज यहाँ हो गए ना। हलीम रूट वर्ड है हिल्म, और हलीम माने होता है डाउन टू अर्थ, और हिल्म के माने होता है हम्बलनेस। अभी क्या है, हलीम बिकता है, लोग खाते हैं, हम्म, अभी ये सिलसिला है जहाँ हम लोग जिससे भी, ठीक है। खे का मैंने एग्जांपल आपको खता से दिया था, खूब है, बहुत सारी चीजें आप इसे खड़ा यूज करते आपने हैं। बोला था एक हिंदी वर्ड। क्या चीज, खड़ा बोला था आपने एक हिंदी वर्ड। खड़ा, हाँ, खे। अड़े से ना, अड़े का नंबर आएगा तो थोड़े बोलेंगे। से, खे से ना। सर खड़ा नहीं कैसे नहीं सर लिखेंगे? नहीं, खे, खड़ा जो है वो काफ और दो चश्मी है से लिखा अच्छा, जाएगा,
ठीक खे ठीक है। हेलो एक अलग ही आई मीन डोमेन में यूज होगा उर्दू में, जिसमें आपको खे सुनाई देगा, जैसे खूब, खूबानी, खता, ठीक है खरबूजा ना। और खरबूजा। यू नो देयर इज अ पर्शियन वर्ड, और मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि पंजाबी में कहीं कहीं इस्तेमाल किया जाता है यख, ठीक है। मुझे किसी मेरे पर्शियन लर्नर ने बताया कि पंजाब में किसी खास एरिया में यख इस्तेमाल किया जाता है, विच इज प्योर पर्शियन वर्ड फॉर आइस अच्छा क्यूब, ठीक है। सो हाँ जी इस तरह से खे का इस्तेमाल है, उससे दैट इज खे, ठीक है। इसके बाद आता है दाल। दाल की एग्जांपल आप देख लें, दादा दादी, ठीक है ना, गर्दन, ये सब जगह दाल है। फिर इसके अलावा डाल आप देख लें, डमरू डमरू, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक। साल की example आप देख लें, मैंने आपको जरिया और वो बता दिया था। रे की एग्जांपल आप जहन में लाएं, रे से क्या क्या होता है जो हम लिखते बोलते हैं दिन भर। दीवार है, राजी होना है, ठीक है ना, ये बहुत राजा सारे अल्फाज हैं। राजा रानी राज है अपने आप में, रात। रात है, जी हाँ जी हाँ। उसके बाद बारात। रे है, राजू, उसके बाद ले है, अड़े अड़े हाँ, अड़े जैसे खड़ा, हाँ जी, मिसाल के तौर खड़ा पर, हाँ ठीक है ना। उसके बाद बड़ा जे है, बड़ा खड़ा हाँ जी, जी जे आप देखें, राज के लास्ट में जे है, हम्म ठीक है। राज के लास्ट में जं, क्या है, जे है, जंजीर आएगा जे से जी। संजीर जमाना से कमाना है, जिंदगी परफेक्ट, जमाना जमाना हाँ परफेक्ट, जी जी। उसके बाद उसके बाद है जे, जे इससे से कर। एग्जाम्पल्स झा, आपको मिलेंगे। झालावारी जाला, झालावारी एग्जैक्टली, यस यस यस। झाला उसके बाद है सीन, सब लोग, सब, बहुत सारे सीन में तो बहुत सारे आपको, हाँ ठीक जी है, सवेरा है जैसे। हाँ सवेरे। जी देन शीन है, शलगम कलगम। शम्मा देन स्वाद है, सब्र शशि। रखो भाई, स्वाद शहीद है, पर सब्र रखो जी, सब्र करो, अभी कैसे है, ये स्वाद से, ठीक है ना? स्वाद से है, स्वाद से सवेरा, सुबह, स्वाद, स्वाद आप, स्वाद से है। सुबह सुबह, सुबह भी स्वाद से है, जी हाँ, हाँ स्वाद सुबह से है। साहेब बसेरा स्वाद, स्वाद, स्वाद। Now again, voice is going. हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? आ रही है अभी सर आ क्लियर है। रही अच्छा, तो ज़ात से मिसाल के तौर पे आप देखते हैं मजबूत, ज़ात से है वो, बल्कि तोय भी उसके अंदर पाया जाता है। दोनों एग्जांपल हो गए इसके। अच्छा जी, ये जो आफ्टरनून का टाइम होता है, इसे पर्शियन में और यू कैन से इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में उसे जोहर कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ऐन आता है, अली हम लिखते हैं, कोई भी अली अलिफ से नहीं है, सब ऐन से है। हम्म फे से आप गलत, मैं आपको बता चुका, फे से आप देख रहे हैं कि जितने भी आपको काफी है और जो अल्फाज बोलने हैं, सब फे से। आदत भी होगा ना, आदत। आदत भी है, जी हाँ। काफ से कसम है, काफ से फिर अगेन काफी एग्जाम्पल है। काफ से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, गड़बड़ या गाड़ी या जो भी बोल सकते हैं। लाम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आ, लाना, ले जाना, लेटना, कुछ भी आप लाम से ले सकते हैं। नीम से आप सारे एग्जाम्पल क्या कहते हैं हम, अ, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे मुंह है या आ, आ, मोहब्बत मोहब्बत है, जी। उसके बाद नून है, मन, मना माफ। माफ ठीक है माफ। ना, हाँ बिल्कुल। माफ उसके बाद मामा वाव है ना, इसमें हम और है या कुछ भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। हे है छोटी वाली, ठीक है। आह या वाह मैंने आपको बताया था। जो चश्मी हे है वो है हाथ या साथ। हम्म हमजा है, जैसे रईस लिखते हैं, रे के बाद आ का जो साउंड आ रहा है वो अलिफ से नहीं आता है, ये हमजा लगाना पड़ता है, फिर ये लिखनी पड़ती है, तो ये रईस सर, होता है। वॉवल जो वॉवल टू वॉवल्स आ जाते जी हैं तो हमजा लगता जी है जी सर जी जी। एक बात पूछनी थी कि हिंदी में आपने कहा कि खड़ा वर्ड यूज करते हैं, पर्शियन में नहीं, तो वहाँ क्या यूज करते हैं ऐसे वर्ड के लिए? काहे के लिए? ये खड़ा वर्ड हिंदी है ना, आपने बताया जो अड़ा, अड़ा जो है, पर्शियन। अड़ा जो हाँ प्रोनाउंसिएशन हाँ है, हाँ। अड़ा, वो एग्जिस्ट नहीं करता है पर्शियन अरबिक, अड़ा नहीं। वहाँ क्या करता है फिर, क्या तो है ही वर्ड नहीं होता है है? ना, इसकी जरूरत है, मैं बता रहा हूँ। उनके पास अल्फाबेट ही है, वो 32 है पर्शियन में, और अरबिक 24 है।
उनके यहाँ सिरे से है ही नहीं, ना है ना इसकी जरूरत है। उसके पास वही तमाम शब्दावली है हजारों लाखों में जो उन्हीं लेटर से बन रही है, जो मैंने आपको बताया है। यानी अरबिक वाले मदर ऑफ लैंग्वेज कहलाते हैं, और इतनी पुरानी जबान, इतनी पुरानी, सारा का सारा जो लेटर है वो 24-25 उसी में सारी दुनिया है। पर्शियन वाले जो हैं वो आप देखेंगे वो आई मीन ठीक है, अरबी 50+ कंट्रीज में बोली जा रही है, 4-5 कंट्रीज, 32 लेटर्स हैं उनके। पूरी दुनिया, पूरा लिटरेचर उनका लाइवली, इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 1000 साल पहले भी जो शेर फारसी में कहे गए हैं वो आज भी लाइवली पढ़े हुए समझे जाते हैं। या पूरी दुनिया रूमी को पढ़ती है, वो सारा का सारा 32 लेटर, तो जरूरत चाहिए नड़े, बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे ऐसे वर्ड खड़ा है, इसको फारसी क्या कहते हैं, सदन, तो इसके लिए क्या दूसरा लफ्ज है, तो उनको क्या इस है पर्टिकुलर सदन? ट्रांसलेशन की जरूरत। नहीं, अच्छा, फिर क्लियर आता नहीं है हुआ सर। क्या चीज, लास्ट वाला वर्ड क्लियर नहीं हुआ, क्या आप बोल रहे थे? एक अरबी पर्शियन वर्ड है इस्तादन, इसका मतलब टू स्टैंड, हाँ, यही जानना चाहते। है ना। थैंक यू। उसके बाद दो तरह की ये इसमें दिखा रखी है उन्होंने, हमारी या हमारे, आप कह सकते हैं, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर जरूरत हुई तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट होकर के अप्लाई लड़कों को एक दो बार पूछने को दिखा के फिर हम डायरेक्ट चले जाएंगे, तो हमारा जिसकी इंतजाम, ठीक है। ओके सर। अगर थैंक कोई यू सवाल सर। है तो सवाल ले लेते हैं, नहीं तो आप बता दें। सर नेक्स्ट क्लास में ना थोड़ी सी रिवीजन इसकी 10 मिनट के लिए करवा देना बस, क्योंकि आज ना इसको आ- के बगैर तो वो हो नहीं हाँ, क्योंकि पाएगा। डिस्टरबेंस रही बहुत आज। सर हाँ आज आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं थी, बहुत ब्रेक होके आ रही थी, तो काफी बातों का पता नहीं चला। मैं चुप रहूं तब भी सुनाई दूं, ठीक है जी, थैंक जी, यू सर। ठीक ठीक। थैंक यू सर, ओके थैंक यू, ओके, थैंक यू, Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir, for this wonderful session. And thank you, all learners, for joining in. We will meet again on next Saturday, same timing, same platform. Thank you.